नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली एमपी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी के टॉप इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि 100 क्वेश्चन में 100 नंबर आप लाएंगे। एमपीपीएससी प्री और एमपी पुलिस दोनों एग्जाम के लिए ये एमपी जीके का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, केवटी फॉल्स मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भोपाल, चंबल, ग्वालियर, रीवा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रीवा। यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, नर्मदा, चंबल। इसका जो आंसर आ जाएगा नर्मदा आंसर आएगा। सी आंसर के साथ चले जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? केन, बंजर, हालोन, चरण गंगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा केन। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तवा जलाशय डैश के मध्य स्थित है? तो तवा जलाशय जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य इन दोनों के बीच में स्थित है जलाशय। दोस्तों बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती है और डैश नदी से मिलती है? गंगा, गोदावरी, ताप्ती, यमुना। तो इसका आंसर आ जाएगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये नदियां उत्तर की ओर बहती है और यमुना नदी से मिलती है। यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। दोस्तों बात करते हैं 6वें की। अमरकंटक कितनी महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है? 1, 2, 3, 4। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 नदियों का स्रोत है अमरकंटक। दोस्तों बात करते हैं 7वें की। पांडव फॉल्स डैश में निहित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, घोघुआ जीवाश्म पार्क में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। इसका आंसर आ जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। सी आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8। जिला गुना डैश नदी से विभाजित है? तवा नदी से, सिंध से, जामुनी से या तमसा से। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंध से विभाजित है जिला गुना। दोस्तों बात करते हैं 9वें क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया? नर्मदा नदी को, चंबल को, बेतवा को या छिपरा को। तो इसका आंसर आ जाएगा नर्मदा को। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है? विदिशा, इंदौर, अनूपपुर, रायसेन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा इंदौर आंसर आ जाएगा। बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 11वां। प्रदेश में कितने प्रकार के पर्यटन है? 5, 6, 7, 8। इसका आंसर आ जाएगा 7 प्रकार के पर्यटन है एमपी में। बात करते हैं दोस्तों 12वें की। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 20 है, 22 है, 25 है, 28 है। इसका आंसर आ जाएगा 25 है। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर, ये वाला करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 13। सावन भादो खंभ कहां पर स्थित है? खजुराहो में, ओरछा में, मांडू में, अमरकंटक में। इसका आंसर आ जाएगा ओरछा में है, ये ओरछा में। ठीक है, सावन भादो खंभ कहां पर है? ओरछा में। क्वेश्चन नंबर 14। इवेन पुल जो एक स्नान पुल है कहां पर है? पचमढ़ी में, खजुराहो में, मांडू में, चंदेरी में। तो दोस्तों ये है पचमढ़ी में। कहां पर है? पचमढ़ी में है। यहां पर आप लगा देंगे ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में विद्यालयों की भागीदारी बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? पढ़ो कमाओ योजना, शंखनाद योजना, एकलव्य योजना, स्वावलंबन योजना। तो इसका आंसर आ जाएगा शंखनाद योजना। बी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 16। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। इसका आंसर आ जाएगा जबलपुर में है। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। बात करते हैं दोस्तों 17 क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश के रोहित इमोलिया किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, कराटे, बॉक्सिंग, स्विमिंग। इसका आंसर आ जाएगा स्विमिंग से संबंधित है, ये स्विमिंग से। ठीक है, यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। निम्न में से कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी मध्य प्रदेश से थे? कपिल देव, सलीम दुरान, मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव। इसका आंसर आ जाएगा मंसूर अली खान पटौदी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ मनाया जाता है? उज्जैन में, भोपाल में, मैहर में, सागर में। इसका आंसर आ जाएगा मैहर में मनाया जाता है अलाउद्दीन खां समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। मध्य प्रदेश में भूषण प्रसंग समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उज्जैन में, सागर में, चित्रकूट में, पन्ना में। इसका आंसर आ जाएगा पन्ना में। कहां पर? पन्ना में। ये डी आंसर आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 21। प्रदेश में मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? नदियों की,
चट्टानों की, वायुमंडल की, जल की? तो इसका आंसर आ जाएगा चट्टानों की। आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्रदेश की काली मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता है? लोहे की, चूने की, एल्यूमिना की या उपरोक्त सभी की? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आप याद रखेंगे लोहे की भी, चूने की भी, एल्यूमिना की भी, तो यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कौन से मानसून से मालवा के पठारी प्रदेश में बरसात होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून, हिंद महासागर से आने वाले मानसून, अरब सागर से आने वाले मानसून, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा अरब सागर से आने वाले मानसून। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। 24, मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना प्रदेश में किसके आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनिसेफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? इसका आंसर आ जाएगा वर्ल्ड बैंक। यहां पर आप लगा देंगे वर्ल्ड बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 25, बारहसिंगा को कब राजकीय पशु घोषित किया गया? 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1975, 1 नवंबर 1981, 1 नवंबर 1991? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 नवंबर 1981। सी आंसर करेक्ट आएगा। 26 आपकी स्क्रीन पर, सिंधी के दो अभ्यारण्य, सिंधी लिखा है यहाँ पर, तो कौन कौन से हैं? तो एक संजय डुबरी है और एक बगदरा है। यहाँ पर आप सी आंसर लगाएंगे। 27, रजत प्रपात भी कहा जाता है? रीवा फॉल्स को, रजत फॉल्स को, कास्केड फॉल्स को या बी फॉल्स को? तो रजत प्रपात किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रजत फॉल्स को। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, रानेह झरना किन नदियों द्वारा बनाया गया? सिंध और बेतवा, केन और खद्दर, बेतवा और सोन, चंबल और गोदावरी? तो इसका आंसर आ जाएगा केन और खद्दर। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध बाबा की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 224 मीटर, 833 मीटर, 940 मीटर, 1172 मीटर? इसका आंसर आ जाएगा 1172 मीटर सिद्ध बाबा की पहाड़ी की ऊंचाई है। यहां पर 29 का डी आंसर लगा देंगे। 30 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में उत्पादित गौरव किस फसल की किस्में या प्रजाति है? सोयाबीन की, कपास की, अरहर की, धान की? इसका आंसर आ जाएगा सोयाबीन की। क्या आंसर आ जाएगा? सोयाबीन की। ये आपका आंसर लगा देंगे ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु मध्य प्रदेश में आयाकाट विभाग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा 1980 में किया गया, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कौन सा प्रांत सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उपरोक्त सभी? आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। 33, ग्वालियर दुर्ग में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे ऊंचा है? सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर? इसका आंसर आ जाएगा तेली का मंदिर। तेली का मंदिर जो है सबसे ऊंचा है। 34, बालिकाओं के शैक्षिक व आर्थिक स्तर में सुधार हेतु कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है? पुत्री कल्याण योजना, बालिका सुधार योजना, पुत्री उत्थान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना? इसका आंसर आ जाएगा लाडली लक्ष्मी योजना। 35, ध्यान दीजिए, ग्वालियर घराने से संबंधित गुलाम हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादन, तबला वादन, बांसुरी वादन, शास्त्रीय नृत्य? इसका आंसर आ जाएगा सितार वादन। ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादक क्षेत्र घोषित नहीं है? सोहागपुर, जोहिल्ला, कोरार, पंढरपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा पंढरपुर। यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? ताप्ती, महानदी, गोदावरी, नर्मदा? इसका आंसर आ जाएगा नर्मदा के समानांतर होकर गुजरती है, नर्मदा के। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कौन सा मिलान सही नहीं है? राहिन जलप्रपात केन नदी पर है? कपिल धारा नर्मदा नदी पर है? चचाई बिहड़ नदी पर है? और पाताल पानी जलप्रपात सिप्रा नदी पर है? तो कौन सा गलत है? तो आपको ये बताना है कि ये वाला गलत है। देखो ये वाला आपको ये बताना है कमेंट करके कि भाई पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सरप्राइज है। इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। चलो 39, भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? राजा भोज ने, होशंग शाह ने, दलपत शाह ने, महिष्यंत ने? इसका आंसर आ जाएगा होशंग शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा? 1969 में, 1970 में, 1971 में, 1972 में? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1970 में। 41,
में अभेद्य किला किसे माना जाता था? असीरगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा असीरगढ़ का जो किला था इसको अभेद्य किला माना जाता था प्राचीन काल में। 42 मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? विलियम गैब्रियल, थॉमस डैनियल, हेनरी हावर्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हेनरी हावर्ड ने बनाई थी। 43 किस मध्य प्रदेश के लेखक ने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? माखनलाल चतुर्वेदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मैथिली शरण गुप्त, हरिशंकर परसाई। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हरिशंकर परसाई, डी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 जी, 243 एच, 243 आई, 243 जे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी आंसर, 243 आई में प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हरिशंकर परसाई, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका आंसर आ जाएगा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, बी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थान कौन सा है? धार, महू, उज्जैन, राजगढ़। इसका आंसर आ जाएगा महू। 47 इंदौर के होलकर था? अवंती, महाकौशल, मालवा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा मालवा, मालवा इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब शुरू किया गया? 3 फरवरी 2001, 1 मार्च 2001, 2 अक्टूबर 2001, 5 जून 2001। इसका आंसर आ जाएगा 3 फरवरी 2001। यहां पर आप लगा देंगे ए आंसर। 49 जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मोतीलाल वोरा, श्यामचरण शुक्ला, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह। इसका आंसर आ जाएगा अर्जुन सिंह थे, सी आंसर करेक्ट आएगा। 50 क्वेश्चन ध्यान दीजिए। वर्ष 2018 में तेंदुपत्ता उत्पादन रैंकिंग में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था? तो ये पहला था। 51 मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध किस काल से प्राप्त होता है? गुप्त काल से, शुंग काल से, मौर्य काल से, महाजनपद काल से। इसका आंसर आ जाएगा मौर्य काल से। 52 बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? नागवंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, मखा राजवंश। इसका जो आंसर आ जाएगा 52 का वो आएगा मखा राजवंश की राजधानी थी बांधवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 अविभाजित मध्य प्रदेश से लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? 40, 42, 45 या 48? इसका आंसर आ जाएगा 40 सदस्य, 40 सदस्य इसका करेक्ट आंसर आएगा। 54 मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा पठार नहीं है? मालवा का, निमाड़ का, रीवा का या वैनगंगा का? तो इसका आंसर आ जाएगा देखो मालवा का भी है, निमाड़ का भी है, रीवा का भी है। ये तीनों पठार तो हैं परंतु वैनगंगा वाला आंसर नहीं आएगा। 55 प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा का औसत कितने सेंटीमीटर है? 50 से लेकर 75, 75 से लेकर 125, 125 से लेकर 150, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा 75 से लेकर 125, ये वाला आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट 56 प्रदेश के उन भागों में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से कम होती है। जहां पर भी वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है प्रदेश के उन भागों में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। 57 फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में से मध्य प्रदेश में एक कहां पर है? इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये जबलपुर में है। कहां पर है? जबलपुर में। ठीक है, यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर, ये वाला बेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पूर्वा जलप्रपात कहां पर है? जबलपुर में, रीवा में, होशंगाबाद में, शिवपुरी में। तो पूर्वा जलप्रपात है रीवा में। कहां पर है? रीवा में। यह आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पहाड़ी पर शिप्रा नदी का उद्गम होता है? मीजो पहाड़ी, काकरी बर्डी पहाड़ी, केवई पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा काकरी बर्डी पहाड़ी में शिप्रा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 बुंदेलखंड के पठार की किस नदी के तट पर बुंदेलों की राजधानी ओरछा का महल है? बेतवा नदी, सिंधु नदी, धसान नदी, केन नदी। इसका आंसर आ जाएगा बेतवा नदी। 61 क्वेश्चन जूदेव द्वारा बनवाया 7 खंडा महल बुंदेलखंड पठार के किस स्थान पर है? दतिया में, चंदेरी में, टीकमगढ़ में, महाराजपुर में।
तो जुदेव के द्वारा बनवाया गया सातखंडा महल बुंदेलखंड पठार के किस स्थान में है? तो ये चंदेरी में है। कहाँ पर है? चंदेरी में। यहाँ पर आप आंसर लगाएंगे बी आंसर। 62, निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर आयुध कारखाना नहीं है? जबलपुर, इंदौर, कटनी, इटारसी। इसका आंसर आ जाएगा इंदौर। नेक्स्ट 63, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, रीवा। इसका आंसर आ जाएगा रीवा में है। यहां पर आप आंसर लगाएंगे डी आंसर। 14, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये तो है, ये तीनों है, तो यहां पर आप लगाएंगे कि भाई ये वाला गलत आएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी कब से प्रकाशन का कार्य कर रही है? वर्ष 1969, वर्ष 1970, वर्ष 1971, वर्ष 1972। इसका आंसर आ जाएगा वर्ष 1969। ये आपका आंसर आएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? कटनी, कवर्धा, इटारसी, सीहोर। तो यहां पर आप याद रखना कि इटारसी जो है ना, इटारसी ये आपका जिला मुख्यालय नहीं है। कटनी है, कवर्धा है, सीहोर है। 67, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिसे विश्व के कौन सा स्थान है जिसे विश्व का मध्य बिंदु माना जाता है? तो यह है आपका उज्जैन। उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश का वो स्थान है जिसे विश्व का मध्य बिंदु माना जाता है। 68 क्वेश्चन, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? खरमोर पक्षी के लिए, कृष्ण मृगों के लिए, सोन चिड़िया के लिए, बाघों के लिए। इसका आंसर आ जाएगा कृष्ण मृगों के लिए। यहां पर आप आंसर लगा देंगे बी आंसर। 69, मध्य प्रदेश मुख्य स्थानों पर बांस पाया जाता है। कहां पर बांस पाया जाता है? बालाघाट व बैतूल, जबलपुर व सिवनी, मंडला व सागर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा बालाघाट और बैतूल में भी पाया जाता है, जबलपुर और सिवनी में भी पाया जाता है, मंडला और सागर में भी पाया जाता है। 69 का आंसर आ जाएगा डी आंसर। ये वाला बेस्ट आएगा। चलो अब देखते हैं 70, प्रदेश से हर्रा अन्य राज्यों को भी भेजा जाता है, इसका मुख्य उपयोग क्या है? तो हर्रा का मुख्य उपयोग क्या है? पहले दिया है रंगाई कार्यों में, कागज उद्योग में, औषधि के रूप में, चर्म शोधन के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा चर्म शोधन के लिए। 71, पहला वन राजकीय महाविद्यालय बालाघाट में किस सन में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 1976 में ये स्थापित किया गया। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। 72, लोक वानिकी की योजना निजी क्षेत्रों में वनों उपज को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में लागू की गई? 5 जिलों में, 9 जिलों में, 24 जिलों में, सभी जिलों में। तो बोला जा रहा है कि लोक वानिकी योजना निजी क्षेत्रों के वनों उपज को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में लागू की गई? तो यह लागू की गई 5 जिलों में। 73, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष में गिद्ध गणना प्रारंभ की? वर्ष 2010, 2011, 2012, 2013। इसका आंसर आ जाएगा 2013 में। ठीक है, ये वाला आपका आंसर आएगा डी आंसर। नेक्स्ट 74, सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? बैतूल में, बालाघाट में, इंदौर में, सीहोर में। तो इसका जो आंसर आएगा इंदौर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की थ्रस्ट योजना के तहत किन फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी जा रही है? गेहूं को, चावल को, अरहर को, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। 76, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक केला का उत्पादन कहाँ होता है? रतलाम में, धार में, बुरहानपुर में, नीमच में। इसका आंसर आ जाएगा बुरहानपुर में। 77, घुमाऊ महल को डैश भी कहा जाता है? सोमनाथ महल, हवा महल, हिंडोला महल, झूलन महल। तो घुमाऊ महल को और क्या भी कहा जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा हिंडोला महल कहा जाता है। 78, बंजर और नर्मदा नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग विद्यमान है? नरवर का दुर्ग, कन्हरगढ़ का दुर्ग, फिर दिया है मंडला का दुर्ग और लास्ट दिया है रायसेन का दुर्ग। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मंडला का दुर्ग। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नेपाल अवतार लिया था? तो ये कौन सा स्थान है? महेश्वर, ओमकारेश्वर, चित्रकूट, ओमकारेश्वर। 2 ओमकारेश्वर है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट ऐसा स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने अवतार लिया था। तो यही स्थान को बोला जाता है चित्रकूट को। 80 देखो, निम्न स्थलों में बंदर कूदनी कहाँ पर है? ओमकारेश्वर में, अमरकंटक में, भेड़ाघाट में या पचमढ़ी में। तो इसका आंसर आ जाएगा
क्वेश्चन नंबर 80 का सी आंसर, भेड़ाघाट में। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। 81, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मध्य प्रदेश का दूसरा स्थल कौन सा है? खजुराहो, भीमबेटका, सांची, बी और सी दोनों। इसका आंसर आ जाएगा, देखो भीमबेटका भी है, सांची भी है। यहाँ पर आप लगा देंगे बी और सी दोनों, ये वाला आपका आंसर आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 82, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? उमरिया में, शहडोल में, बैतूल में, सीधी में। इसका आंसर आ जाएगा बैतूल में। बैतूल इसका करेक्ट आंसर आएगा। 83, मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में कब लागू किया गया? 2007, 2008 में, 2008-9 में, 9-10 में, 10-11 में। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8-9 में जो है मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में सेमेस्टर लागू किया गया। 84, राई स्वांग लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? मालवा में, बुंदेलखंड में, निमाड़ में, झाबुआ में। इसका आंसर आ जाएगा बुंदेलखंड में। नेक्स्ट 85, उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन हुआ, कब हुआ था ये? तो ये हुआ था दोस्तों 2016 में। ठीक है, यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट, वसुधा पत्रिका का प्रकाशन होता था जबलपुर से, रतलाम से, भोपाल से, इंदौर से। इसका आंसर आ जाएगा जबलपुर से। नेक्स्ट 87, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना समस्त वर्गों को की आवास योजना है, अल्पसंख्यकों की आवास योजना है, पिछड़ा वर्ग की आवास योजना है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आवास योजना है। इसका आंसर आ जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आवास योजना है। 88, कीटनाशक संयंत्र बीना जो स्थित है विदिशा में, सागर में, जबलपुर में, सतना में। इसका आंसर आ जाएगा सागर में। यहां पर आप आंसर लगाएंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, कैलेंडरिंग प्लांट कहां पर है? उज्जैन में, देवास में, सतना में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा उज्जैन में है। कहां पर है? उज्जैन में। नेक्स्ट 90, कौन सी जनजाति लोहा मानती है? भील, कोल, गोंड, अगरिया। इसका आंसर आ जाएगा जो अगरिया है ना, अगरिया, ये लोहा सुर को अपना मानती है। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। 91, भगोरिया हाट का आयोजन किस जिले में होता है? ग्वालियर में, सतना में, झाबुआ में, बालाघाट में। तो भगोरिया हाट के बारे में पूछा जाएगा तो लगाना झाबुआ में इसका आयोजन होता है, झाबुआ में। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। 92, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? भील, कमार, गोंड, बैगा। तो घोटुल प्रथा पाई जाती है गोंड में। नेक्स्ट 93, गोंड जनजाति में दूध लौटावा संबंधित है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या तांत्रिक क्रिया से। तो दूध लौटावा किससे संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित है। दूध लौटावा विवाह से संबंधित प्रथा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है प्रतिशत के हिसाब से? कम अनुसूचित जाति वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा डिंडोरी। कौन है? डिंडोरी। यहां पर आप आंसर लगाएंगे डी आंसर। 95, इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है? सहरिया, धनवार, अगरिया, कोल। इसका आंसर आ जाएगा सहरिया। नेक्स्ट 96, संविधान की किस अनुसूची के मध्य के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया जाता है? संविधान की किस अनुसूची के मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया जाता है? तो इस सूची का नाम है अनुसूची 5। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो इसका आंसर आ जाएगा अलीराजपुर में। 98, सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा धार है। कौन सा है? धार। नेक्स्ट 99, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है? भील, सहरिया, गोंड, भारिया। इसका आंसर आ जाएगा भील जो है ना, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। आज का अंतिम 100 क्वेश्चन, दूधराज को मध्य प्रदेश की किस वर्षगांठ पर राजकीय पक्षी घोषित किया गया? 11वीं, 21वीं, 25वीं। तो इसका आंसर आ जाएगा जो 25वीं वर्षगांठ हो रही थी ना एमपी की, वो 1956 में एमपी बना है, तो यहाँ से 25 साल काउंट कर लो तो आपका कितना होगा? 1981। 1981 में दूधराज को एमपी का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए टोटल 100। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।